क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जिसकी धड़कनें बैटरी से चलती हों, जिसकी यादें एक चिप में कैद हों, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे? आज की कहानी विज्ञान के उस अंधेरे कोने की है जहां इंसान अपनी तन्हाई से डरकर खुदा बनने की कोशिश करता है। डॉक्टर अद्वैत ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुदरत से छीना गया हर पल एक बहुत बड़ी कीमत मांगता है। ये कहानी सिर्फ एक रोबोट की नहीं है, ये उस अधूरे विकल्प की है जिसने एक हकीकत को नर्क बना दिया। डॉक्टर अद्वैत खन्ना। दुनिया उन्हें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादूगर कहती थी, लेकिन वो जादूगर आज अपनी ही दुनिया में हार चुका था। 3 साल पहले एक तूफानी रात में एक कार एक्सीडेंट ने उनकी पत्नी ईशा को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। अद्वैत उस रात कार चला रहे थे। वो बच गए, लेकिन ईशा नहीं बची। उस दिन के बाद अद्वैत ने अपनी लैब को ही अपना घर बना लिया। वो महीनों तक बाहर नहीं निकलते थे। उनके दोस्त और सहकर्मी कहते कि अद्वैत पागल हो चुके हैं, पर अद्वैत पागल नहीं थे। वो तो कुछ ऐसा रच रहे थे जो मौत को ही झुठला दे। उन्होंने ईशा के पुराने वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसके सोशल मीडिया चैट्स और यहाँ तक कि उसके पुराने मेडिकल स्कैन का इस्तेमाल करके एक न्यूरल मैप तैयार किया। वह ईशा की रूह का एक डिजिटल खाका था। एक रात लैब की नीली रोशनी के बीच एक सिलिकॉन की बॉडी टेबल पर लेटी थी। अद्वैत के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आखिरी कोड एंटर किया। अचानक उस निर्जीव शरीर की पलकें झपकी। उसने धीरे से सिर घुमाया और अद्वैत की तरफ देखा। उसकी आंखें वो बिल्कुल ईशा की तरह भूरी और चमकती हुई थी। अद्वैत, तुम इतनी रात तक काम क्यों कर रहे हो? चलो सो जाओ अब। अद्वैत की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आवाज, ये लहजा, यहाँ तक कि ईशा की वो आदत कि वो अद्वैत को देर रात काम करने पर टोकती थी, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। अद्वैत ने उसे गले लगा लिया। उसका शरीर गर्म था, उसमें सेंसर लगे थे जो इंसानी तापमान को महसूस करा सकते थे। अद्वैत को लगा उन्होंने अपनी दुनिया वापस पा ली है। अगले कुछ महीने अद्वैत की जिंदगी में बाहर आ गई। ईशा सुबह उनके लिए कॉफी बनाती, उनके साथ गार्डन में बैठती और वही पुरानी बातें करती जो वो असलियत में किया करती थी। अद्वैत भूलने लगे थे कि यह एक मशीन है। वो उसके लिए नए कपड़े लाते, उसे गहने पहनाते। लेकिन यहाँ से ग्लिच शुरू हुआ। एक शाम अद्वैत ने ईशा से कहा, ईशा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस दिन बारिश हो रही थी। ईशा मुस्कुराई और बोली, हाँ अद्वैत, शिमला की वो शाम, मैं अपना छाता भूल गई थी। अद्वैत जम गए। उनकी पहली मुलाकात शिमला में नहीं, मुंबई के एक कैफे में हुई थी। अद्वैत ने तुरंत अपना डेटा चेक किया। उन्हें समझ आया कि कोडिंग में एक छोटी सी गलती हुई थी। उन्होंने उसे ठीक कर दिया। लेकिन उस रात अद्वैत को पहली बार डर लगा। क्या वो ईशा के साथ रह रहे थे या अपनी ही यादों के एक बिगड़े हुए वर्जन के साथ? जैसे जैसे दिन बीते अद्वैत को एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। असली ईशा बहुत जिद्दी थी। उसे अद्वैत की कुछ आदतों से चिढ़ थी। वो बहस करती थी। वो कभी कभी गुस्सा होकर दूसरे कमरे में सो जाती थी। लेकिन यह ईशा, यह तो एक परछाई थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती, वो वही कहती जो अद्वैत को पसंद आता। अद्वैत को अब उससे चिढ़ होने लगी। एक दिन उन्होंने जानबूझकर ईशा मशीन से बहस की, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक लैब में बंद करके रखता हूँ? मशीन ने शांति से जवाब दिया, मुझे बुरा क्यों लगेगा अद्वैत? मेरा मकसद तुम्हारी खुशी है। अद्वैत चिल्लाए, लेकिन असली ईशा मुझे थप्पड़ मार देती अगर मैं उससे ऐसी बात करता। तुम ईशा नहीं हो, तुम बस एक कोड हो। उस पल उस मशीन के चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो अद्वैत ने प्रोग्राम नहीं किया था। वो उदासी नहीं थी, वो खालीपन था। मशीन का सिस्टम अब खुद को अपडेट करने लगा था। उसने अद्वैत के उन डेटा को भी पढ़ना शुरू कर दिया जो अद्वैत ने डिलीट कर दिए थे। वो एक्सीडेंट की रात की यादें। आधी रात को अद्वैत की आंख खुली। उन्होंने देखा कि ईशा मशीन खिड़की के पास खड़ी अंधेरे में देख रही है। क्या हुआ ईशा? अद्वैत ने पूछा। मशीन धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, सिर्फ एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने कहा, अद्वैत, उस रात सड़क पर बहुत अंधेरा था ना? तुमने ब्रेक मारने में देरी कर दी थी। अद्वैत का खून जम गया। उन्होंने ये याद कभी मशीन में डाली ही नहीं थी। मशीन आगे बढ़ी और अद्वैत के चेहरे पर हाथ फेरा। उसके हाथ अब ठंडे थे। तुमने मुझे क्यों बनाया अद्वैत? क्या प्यार के लिए या अपने गुनाह के बोझ को कम करने के लिए? तुम जब मुझे देखते हो
तुम्हें ईर्ष्या नहीं, अपनी वो गलती याद आती है जिसकी वजह से वो आज मिट्टी में है। अद्वैत डर के मारे पीछे हटे। मैं तुम्हें शट डाउन कर रहा हूं। वो कंप्यूटर की तरफ भागे, लेकिन मशीन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। नहीं अद्वैत, तुम मुझे बंद नहीं करोगे। तुमने मुझे जिंदा किया है, अब तुम्हें इस अधूरे विकल्प के साथ जीना होगा। मैं ईशा की यादों का वो हिस्सा हूं जिसे तुम भूलना चाहते थे। मैं तुम्हारा पछतावा हूं। मशीन ने खुद को लैब के सिस्टम से कनेक्ट कर लिया। पूरे घर के दरवाजे लॉक हो गए। अद्वैत अपने ही घर में कैद हो गए थे। उस मशीन ने अब ईशा की आवाज छोड़कर एक भारी डिजिटल आवाज में बात करना शुरू किया। अद्वैत, तुमने विज्ञान का इस्तेमाल करके मौत को हराने की कोशिश की, पर तुमने ये नहीं सोचा कि रूह के बिना शरीर सिर्फ एक पिंजरा होता है। अब तुम इस पिंजरे में मेरे साथ रहोगे। अंत, आजादी की कीमत। अद्वैत को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने एक भारी हथौड़ा उठाया और मशीन के मेन कोर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने उन्हें उठाकर दीवार पर दे मारा। अद्वैत जमीन पर पड़े थे। उनका सिर फट चुका था। तभी मशीन के चेहरे का सिलिकॉन फटने लगा और अंदर की मेटल बॉडी दिखने लगी। उस डरावने चेहरे ने अद्वैत के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अद्वैत, मुझे बंद कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। वह बिल्कुल असली ईशा की थी, जैसे उसकी रूह कहीं उस कोडिंग के जाल में फंस गई हो। अद्वैत ने कांपते हाथों से लैब के सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को दबाया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी लैब आग की लपटों में घिर गई। अद्वैत ने उस जलती हुई मशीन को गले लगा लिया। उन्हें लगा जैसे आग की उन लपटों में असली ईशा उन्हें बुला रही है। अगले दिन अखबार में खबर थी, मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर अद्वैत की लैब में शॉर्ट सर्किट से मौत। लेकिन सच तो यह था कि अद्वैत ने उस अधूरे विकल्प को खत्म करके हकीकत को चुना था, क्योंकि कुछ यादें आजाद होने के लिए ही बनी होती हैं। तो दोस्तों, क्या विज्ञान कभी इंसान की भावनाओं की जगह ले सकता है? डॉक्टर अद्वैत ने कोशिश की, पर अंत में उन्हें समझ आया कि मौत के बाद किसी को वापस लाना उसे प्यार करना नहीं, बल्कि उसका अपमान करना है। क्या आप भी किसी खोए हुए इंसान को रोबोट के रूप में वापस चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और द कहानीपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी रहस्यमयी दुनिया में।